हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर। और हम देखने जा रहे हैं अब क्लास 9th में स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं ताकि बोर्ड्स में हम या हमारे आने वाले एग्जाम्स में हम अच्छे से स्कोर कर पाएँ। क्योंकि पैंडेमिक थी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, ना ही हम यह समझ पा रहे हैं कि हमारी एग्ज़ाम्स कब होगी और आगे पोस्टपोन होगी या कब तक होगी। ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से तैयारी रखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि किस प्रकार से हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को कंप्लीट करें और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छे से अच्छा हो पाए। तो सबसे पहले तो हम हमारे सिलेबस को जान लेते हैं कि क्लास 9th के लिए हमारा क्या सिलेबस है। मीन्स कौन कौन सा पोर्शन जो है वो सीबीएसई के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो अगर हम हमारी बुक के हिसाब से बात करें तो जो चैप्टर्स हमें अच्छे से करने हैं वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन टिश्यूज, इसमें ऑर्गन सिस्टम, ये सारी ही चीज़ें हमें कंप्लीट याद करनी है, समझनी है। देन है व्हाई डू वी फॉल इन एंड नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ पोर्शन। तो ये था हमारा सिलेबस, मतलब हमें ओनली 4 चैप्टर्स ही बायोलॉजी के लिए लर्न करने हैं या प्रिपेयर करने हैं एग्जाम्स के लिए। अब ये तो सिलेबस की बात हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारी पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो नेचुरल रिसोर्स वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी गोइंग है एंड व्हाई डू वी फॉल वाला भी बहुत इजी गोइंग सब्जेक्ट है। वैसे तो चारों ही जो हमारे चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स एंड व्हाई डू वी फॉल वाले जो चैप्टर्स है उसमें कंटेंट भी कम है और इजीली हम उसे याद रख सकते हैं। तो हमें पहले इनसे ही शुरुआत करनी है। एंड हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए, जैसे कि हमें पता चल गया है। स्कीम पता होना चाहिए कि किस प्रकार से पेपर बनेगा। थर्डली हमें डायग्राम्स का यूज़ करना है, जितना ज़्यादा हो पाए हमें डायग्राम्स यूज़ करना है। डायग्राम्स नहीं तो फ्लो चार्ट्स, एंड फ्लो चार्ट्स के अलावा हम कुछ माइंड मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारा आंसर है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो सके, इन्हांस हो सके। एंड डायग्राम्स ऐसे नहीं है कि हमें बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम्स ही बनाने हैं तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे। इसकी बजाय अच्छे से लाइन डायग्राम्स बनाएंगे तो भी हमारा जो मार्किंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो की पॉइंट्स याद कर रहे हैं या जो वर्डिंग्स याद कर रहे हैं साइंस की, वो हमें पता हो उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बिना मीनिंग जाने उन्हें रट लेते हैं तो हमें बाद में उसे याद नहीं आ पाता है। तो अच्छे से याद रखने के लिए हमें की पॉइंट्स या की वर्ड्स या जो मेन साइंस के टर्म्स हैं उनका मीनिंग अच्छे से याद होना चाहिए। थर्डली अगर हम बात करें तो अगर हम चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ेंगे या इमेजिन करके समझेंगे तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में ही अगर हम देखते हैं, अगर हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़ें, वो जगह जिसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि उन चीज़ों को हम अच्छे से याद रख पाएँ और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से आसानी से उन चीज़ों को हम एक्सप्रेस कर पाएँ। वहीं नेक्स्ट हमारी बात आती है कि हमें अपने आप को भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। दैट इज़ नो योर सेल्फ। हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का और वही उसका टाइम भी होता है। जैसे कि कुछ पीपल्स को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को आफ्टरनून, कोई इवनिंग में अच्छा पढ़ता है, किसी को एकदम शांत माहौल पसंद है, कोई अगर बहुत शोर शराबा है तो उसमें भी आराम से पढ़ लेता है। तो इस प्रकार से आपको पहले अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है कि आप कौन से माहौल में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो पहले आप अपना टाइप डिसाइड करें कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। नाइट में आपको पढ़ना अच्छा लगता है या डे में या कौन से टाइम पे। वहीं कौन से मेथड से आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है। मेथड्स हमें सभी यूज़ कर करके देखनी है कि किस प्रकार से हमें अच्छे से याद हो, और जहाँ हमें समझ में आ जाए कि हाँ इस मेथड से हमें बहुत अच्छे से याद होता है तो उस मेथड का यूज़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करनी है। जैसे हम कहें
तो या तो किसी कोई कोई जो होते हैं वो पढ़ के फिर लिखते हैं ताकि उन्हें अच्छे से रिमाइंड हो सके। सेकेंडली कुछ तो है सिर्फ पढ़ लेते हैं, उससे भी उन्हें याद रहती हैं चीज़ें। किसी को बोल बोल के करने की आदत है, किसी को ऐसे अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं जो सब जन अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बारे में समझना होगा कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगती है और कौन सा टाइम आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा सही है। सो इन्हीं के साथ मैं मेरा वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप सभी को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिले। आपको सिलेबस तो मैंने बता ही दिया है, साथ ही साथ में आपको कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका अपना कौन सा तरीका है जिससे आप अच्छे से याद रख पाते हैं चीज़ों को। शायद ये किसी और स्टूडेंट्स को भी मदद दे सके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।